हाय, आप सभी का जेपीएससी जेएसएससी लाइव में स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई से संबंधित जितने भी झारखंड करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उनका डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम पे उपलब्ध है, जिसे ज्वाइन कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें। आज का पहला प्रश्न, कोरोना संक्रमण के खतरे में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? चार ऑप्शन है, ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा या फिर डी 10वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चौथा। तो कोरोना के संक्रमण में झारखंड का पूरे देश में चौथा स्थान है। यह एक अध्ययन में पाया गया है, जो कि यह अध्ययन ग्लोबल मेडिकल जर्नल द लेसेंट के द्वारा किया गया था। और इस अध्ययन में जो आधार बनाया गया था वह वहाँ पे यानी जो राज्यों में उपलब्ध मेडिकल सुविधाएं, वहाँ के स्वास्थ्य सूचकांकों, सामाजिक आर्थिक हालत, शिक्षा, जनसंख्या में आयु वर्ग अनुपात, घरों की सघनता और साफ सफाई के आधार पर किया गया था। जर्नल ने इन आधारों पर कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखकर भारत के राज्यों की रैंकिंग की है, जिसमें झारखंड सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में चौथे स्थान पे है। वहीं अगर पहले तीन की बात करें तो उसमें पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे बिहार और तीसरा स्थान पे तेलंगाना है। इस अध्ययन में झारखंड के जो एक जिला देवघर है वो कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक खतरे वाले जिलों में भारत के 20 जिलों में शामिल है। और यह जो देवघर जिला का रैंकिंग है वो 10वां स्थान पे है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस इंडेक्स के माध्यम से। तो यहाँ पे दो तरह के आपको सिचुएशन दिए गए हैं, जिसमें कि पहला जो है वो जोखिम वाले 10 राज्यों की स्थिति यानी सर्वाधिक जोखिम वाले, और सर्वाधिक जोखिम वाले 10 जिलों की स्थिति दी गई है। अगर राज्य की बात करें तो देखें कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, बिहार दूसरे स्थान पे और झारखंड का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। वहीं अगर जिलों की बात करें तो दरभंगा, जो कि बिहार जिला के अंतर्गत आता है, ये सबसे संक्रमित वाला यह जिला है। वहीं जो देवघर है वह 10वें स्थान पे है। तो इस तरह से अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जोखिम वाला जो जिला है यानी संवेदनशील जिला है वह है देवघर। चलिए इसी से संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, झारखंड के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के खतरे से सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी देवघर। तो देवघर जो है वो सबसे अधिक झारखंड का, ठीक है, झारखंड का सबसे अधिक संवेदनशील जिला है कोरोना संक्रमण के मामले में। इसे इंडेक्स में जो रैंकिंग प्रदान किया गया है वह 0.986, ठीक है। अगर 1 दिया जा रहा है तो यहाँ पे स्थिति काफ़ी जर्जर है। यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी है या फिर अदर जो व्यवस्था है वो काफ़ी जर्जर है। उसी तरह देवघर का भी यहाँ पे भी जो है वो मेडिकल फैसिलिटी या फिर जो अदर साफ सफाई की बात किया जाए, यहाँ पे जो सूचकांक दिए गए हैं जिसके आधार पे यह रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें बहुत सारे सूचकांक हैं, जैसे स्वास्थ्य सूचकांक, सामाजिक आर्थिक हालात, तो ये सभी यहाँ पे काफ़ी जर्जर हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट को उद्योग स्थापित करने के लिए झारखंड के किस जिले में भूमि अधिग्रहण किया गया था, परंतु 7 साल होने के बावजूद उद्योग स्थापित न होने के कारण अब उसे भूमि वापस करना होगा? चार ऑप्शन है, एक गोड्डा, बी सरायकेला खरसावां, सी रांची या फिर डी देवघर। तो जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट को उद्योग स्थापित करने के लिए झारखंड के गोड्डा जिले में भूमि प्रदान किया गया था। यह भूमि 2013 में ही प्रदान किया गया था और आधारशिला भी 2013 में रखा गया था, ठीक है। जब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने गोड्डा की सुंदर पहाड़ी और सदर प्रखंड की निपनिया पंचायत की सीमा में पावर प्लांट की आधारशिला रखी थी, ठीक है। याद रखना है कहाँ पे यह उद्योग स्थापित करने की कवायद की गई थी, तो गोड्डा की सुंदर पहाड़ी और सदर प्रखंड की निपनिया पंचायत की सीमा में, और वहीं पर इन्हें भूमि आवंटित किया गया था। इस कंपनी ने अपनी ओर से
834.84 एकड़ भूमि की मांग की गई थी, जिसमें कि 216 एकड़ रेती और 152 एकड़ गैर मंजूरा जमीन का अधिग्रहण भी किया गया था और शेष अधिग्रहण प्रक्रिया में था। लेकिन प्लांट नहीं खुलने के कारण जो है वो सरकार अब इस अधिग्रहित जमीन को रैयतों को वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, यहाँ पे बता दें कि यह यानी एक कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013। इसके तहत अगर 5 साल तक उद्योग स्थापित नहीं किए जाते हैं तो भूमि रैयतों को वापस कर दी जाती है। तो इसी का हवाला देते हैं, यानी इसी कानून को मद्देनजर रखते हुए जो झारखंड सरकार है वो अब जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट्स को जो उद्योग स्थापित करने के लिए गोड्डा में भूमि दी गई थी, अब उस भूमि को जो है वो जिन किसानों से ली गई थी अब उन्हें वापस देना होगा। तो इस तरह से जो किसान यानी 500 किसान जो थे वो जमीन को दिए थे, तो अब उन्हें पुनः यह जमीन उनको मिल पाएगा। उस समय भी इनको मुआवजा दिया जा चुका था, इससे अब पुनः जमीन मिलने पर उन्हें दोबारा लाभ प्रदान होगा। यहाँ पर बता दें कि जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट जो था वह यह उद्योग 3.5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा था, परंतु अब तक सिर्फ जमीन समतलीकरण और 4 दीवारी निर्माण ही कर पाई है कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है वो इस कंपनी को भूमि लौटाना होगा। प्रश्न संख्या 4, झारखंड में कब तक के लिए गुटखा पान मसाला के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 27 जुलाई 2021 तक जो है वो झारखंड में गुटखा पान मसाला के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। यहाँ पे बता दें कि पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है झारखंड सरकार के, उसने 27 जुलाई 2021 तक इसकी बिक्री को पूर्ण रूप से बैन कर दिया है। साथ ही साथ तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रश्न संख्या 5, झारखंड सरकार ने पान मसाला पर 27 जुलाई 2021 तक का प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों की जांच में किसकी मात्रा पाए जाने के कारण लगाया गया है। 4 ऑप्शन है, ए लेड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर डी मैग्नीशियम सल्फेट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे संबंधित अन्य तथ्यों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो झारखंड सरकार ने पान मसाला पर 27 जुलाई 2021, ये डाटा याद रखना है, यानी ये डेट याद रखना है आप, कब तक लगाया गया है। तो 27 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। यह प्रतिबंध 11 ब्रांडों के पान मसाला पर लगाया गया है। ठीक है, कितने ब्रांडों पर? 11 ब्रांडों के पान मसाला पर। यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसालों के नमूने की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाया गया था। यहाँ पे बता दें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके तहत एक कानून भी है, फूड सेफ्टी एक्ट 2006, याद रखना, ये फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के अनुसार पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो झारखंड सरकार की स्वास्थ्य विभाग है उसने यह निर्णय लिया है। झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत 38.9% है, जिसमें चबाने वाले तंबाकू का सेवन करने वालों का प्रतिशत 34.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न झारखंड से संबंधित। आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।